तत्व ज्ञान प्रेमियों, आज मैं एक ऐसे महापुरुष की जीवनी प्रस्तुत कर रहा हूं जिसने भारत की संस्कृति को अपनी रचनाओं से अक्षुण्ण रखा। इस महान विभूति का जन्म 1554 संवत में उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिला में बांदा नाम के गांव में हुआ था, राजापुर नाम के गांव में हुआ था। इस महान विभूति को जन्म लेते ही सभी लोग आश्चर्य में डूब गए, क्योंकि महान विभूतियां सामान्य विभूतियों की तरह नहीं आती हैं। तुलसीदास ने रोया नहीं, रोने की जगह पर उन्होंने राम राम का उच्चारण किया। जब ज्योतिषियों ने उनकी जन्म कुंडली देखी तो वे मूल नक्षत्र में जन्म लिए थे, और वह भी कोई साधारण मूल नक्षत्र नहीं, वह था अमुक्त मूल नक्षत्र। अमूल मुक्त नक्षत्र बहुत ही चिंतनीय होता है। आश्चर्य तो ये था कि उनके जन्म के समय में 32 दांत मौजूद थे। सभी लोग डर गए। माता और पिता आत्माराम और हुलसी तो इतने डर गए कि उन्होंने स्वयं पास में नहीं रखा इस महान लाल को और अपनी दासी को दे दिया। दासी चुनिया बहुत प्रसन्न थी इस बच्चे को पाकर, और उसने इसका लालन पालन हृदय खोल कर किया। लेकिन जो लिखा हुआ है वह नहीं टलता है। कुछ ही दिनों के बाद चुनिया भी मर गई। अब क्या होगा? तुलसी को भोजन पत्र के लिए भीख मांगना पड़ा। उतना कम उम्र में भीख मांगना पड़ा उस बालक को, जिस बालक ने अमर ग्रंथ की रचना ही नहीं की, भारतीय संस्कृति को जीवंत रखा। एक दिन उनके ऊपर नजर पड़ी माता पार्वती की। उन्होंने कहा, भीख नहीं मांगो, मैं तुम्हें प्रतिदिन सोने के कटोरे में दूध और मिश्री और चावल खिलाया करूंगी। रोज एक वृक्ष के नीचे तुलसीदास माता का इंतजार करते थे, और माँ आकर के उन्हें भोजन कराने लगी। जब थोड़ा बढ़ गए तो वे सूकर क्षेत्र गए। सूकर क्षेत्र में उनको गुरु मिल गया, नरहरि दास। ओ मनुष्यों में सचमुच में हरि थे, बड़े भारी विद्वान, आर पार देखने वाला ऋषि। बच्चे को देखकर पहचान लिया कि यही भारत का भविष्य है, और उन्होंने उन्हें दीक्षा दी। दीक्षा लेने के बाद वे एक दिन जब सोए हुए थे तो भगवान शंकर और पार्वती ने स्वप्न में कहा, तुम संस्कृत में नहीं लिख करके सुगम भाषा में वाल्मीकि का रामायण जैसा रामायण लिखो। पहले तो तुलसी इधर उधर देखने लगे। थोड़ी देर में ही माता पार्वती और भगवान शिव प्रकट हो गए।
और कहे कि जाओ अयोध्या में जाकर तुम रामचरितमानस का रचना करो। अयोध्या में रामचरितमानस की रचना होने लगी, लेकिन एक दिन राम जी ने उन्हें कहा, आदेश दिया कि अयोध्या में नहीं, काशी में जाकर के इसकी रचना करो। बाबा विश्वनाथ की कृपा होगी तो तुम्हारा यह ग्रंथ अमर ग्रंथ हो जाएगा। तुलसीदास काशी में एक झोपड़ी बनाकर और रामायण लिखने लगे 80 घाट पर, जहाँ आज मानस मंदिर है। प्रतिदिन उनकी कविताओं को सुनने के लिए 2 बालक आता था, एक था श्यामला, एक था गोरा, और वो उनकी बहुत सेवा भी कर देता था। तुलसीदास ने कहा कि 2 बालक मेरी कविताओं को रोज सुनने आते हैं, ये तो बड़े अच्छे श्रोता मिले हैं। और उन्होंने अपने रामचरितमानस को राम विवाह के दिन पूर्ण कर दिया। रामचरितमानस एक अद्भुत ग्रंथ है। इस ग्रंथ को सच कहा जाए तो भारतीय जीवन के लिए एक गाइडलाइन है। इस कविता में कविता नहीं लिखी गई, कविता की अविरल गंगधारा प्रवाहित हुई। तुलसीदास ने इस ग्रंथ के द्वारा समन्वय स्थापित किया। उस जमाने में वैष्णव और शैव आपस में लाठियां चलाते थे, लेकिन तुलसी ने लिख दिया, शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर सपन हो मोहि नहीं भावा। राम जी के मुंह से ऐसा कहवा दिया। और राम जी ने भी कह दिया, और एक गुपुत मत कहूँ सबही कर जोड़ी, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे बुरी। इस तरह से राम ने विष्णु वैष्णवों को समझाया कि भगवान शिव का मैं भक्त हूं, इसलिए भगवान शिव से द्रोह मत करो, शैवों से द्रोह मत करो। और इस प्रकार शैवों और वैष्णवों की लड़ाई समाप्त हो गई। तुलसीदास ने इस ग्रंथ में बताया कि मनुष्य को अपनी विषय वासना को नियंत्रित रखनी चाहिए। अगर नियंत्रित नहीं रखोगे तो वही हाल होगा जो बाली का हुआ था। इसलिए तुलसीदास ने स्पष्ट कहा, अनुज बधु भगनी सुत नारी, इन्हें ही बिलोकत पातक भारी। सुनु सठ कन्या सम ए चारी। अनुज वधु भगनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या सम ए चारी, इन्हीं बिलोकत पातक भारी। कन्या के समान होता है छोटे भाई की पत्नी, अपनी सिस्टर की जो बेटी होती है वह भी कन्या के समान होती है। अनुज वधु भगनी सुत नारी, बेटी की जो बहू होती है पतोहू, वह भी अपनी बेटी के समान मानना चाहिए। इसलिए इन चारों को, चौथा कन्या है बेटी अपना, इन चारों के प्रति कभी बुरा नज़र नहीं रखना चाहिए।
स्पष्ट कहते हैं कि इन्हें ही बधऊ कछु पाप न होई। इनकी अगर हत्या भी कर दी जाए, यदि दुष्कर्म करते हैं इनके साथ, तो कोई बुरा काम नहीं हुआ, कोई पाप नहीं लगेगा। और बाली अपने अनुज वधू को ले भागा था, छोटे भाई की पत्नी को, इसलिए भगवान राम ने उसे स्टाइल में मारा। और बाली कहने उठा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, मैं आपका दुश्मन हूं और सुग्रीव आपको प्यारा लगता है, यही आप भगवान हैं। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कबहु नाथ मोहि मारा। हमको बताइए नाथ, कौन सा कारण था कि आपने मारा? तुलसी ने इसको एक्सप्लेन किया, लेकिन कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। राम को भी अगले जन्म में जब कृष्ण बने तो यही वाली जरा नाम का बहेलिया बन गया, और एक दिन देखा कि श्री कृष्ण का जो पैर है वो हिरण की तरह लग रहा है, आंखें चमक रहा है, हिरण की आंखें चमक रहा था, यद्यपि वो शंख चमक रहा था। इसलिए उसने अनजाने में बाण चला दिया। नजदीक आया तो देखा कि ये तो भगवान श्री कृष्ण है। उन्होंने कहा कि गलती हो गई प्रभु, मैं क्षमा मांगता हूं। तो कहा कि गलती नहीं हुई है, जो भी संसार में हो रहा है कहीं कोई गलत नहीं हो रहा है, सब पूर्व जन्म का खेला है। मैंने तुम्हें बाली के रूप में मारा था और तुम आज जरा बहेलिया बनकर मुझे मार रहे हो। ऐसा नहीं होता है कि भगवान के मारे जाने पर कोई स्वर्ग चल जाता है, ये सब कपोल कल्पनाएं हैं। अगर बाली को राम ने मारा तो उसको तो रहना चाहिए, स्वर्ग में रहना चाहिए था, लेकिन वो बहेलिया बनकर घूम रहा था। पूर्व जन्म बहुत जबरदस्त प्रभाव देता है बंधुओं। तुलसीदास ने अनेक ऐसी बातें कही जो समाज के लिए, भारतीय समाज के लिए ही नहीं, विश्व समाज के लिए भी बहुत उपयोगी है। उन्होंने रामचरितमानस में लिखा, जब राम समुद्र को कह रहे हैं सूखने के लिए, तो उस राम जी ने क्या कहा कि तुम सूख जाओ, हमें पुल बनाना है। लेकिन वह नहीं सुन रहा था। तो राम जी ने कहा, भय बिनु प्रीति नहीं होगी, इसलिए इसको अभी मैं निकालता हूं धनुष बाण और सफाई कर देता हूं। भय से सागर बाहर निकला और राम का रास्ता तय किया, यद्यपि कि ये समुद्र पर लागू हो रहा था, राम पर नहीं। राम को रावण बहुत भयभीत किया, लेकिन राम ने एक नहीं सुनी और निडर होकर उसका मुकाबला ही नहीं किया, उसे पहुंचा दिया यमराज के पास। तुलसीदास ने भी वैसा ही किया। तुलसी को अकबर ने कहा कि मेरे दरबार में आकर के तुम दरबारी बन जाओ, नवरत्न में आ जाओ। तुलसी ने कहा कि मैं मरने वाले का दरबारी नहीं बनूंगा, मैं श्री राम का दरबारी हूं। बहुत तरह का भय दिखाया उसने, लेकिन तुलसीदास नहीं माने, भय से प्रीति नहीं किया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि मैं न झुकूंगा और नहीं तेरा दरबारी बनूंगा। अंत तो गत्वा इनके शरीर को सीकड़ों में आबद्ध कर दिया गया और जेल में डाल दिया गया। जेल में जब गए तो मुक्ति के लिए इन्होंने हनुमान चालीसा का
रचना किया। 40 चौपाइयों की रचना की और उसका प्रभाव ये हुआ कि बांदरों की सेना ने अकबर के महल को घेर लिया और दरवाजे वगैरह तोड़ना शुरू किया। अंत में अकबर आके इनके पैरों पर गिरता है। इसलिए प्रिय मित्रों, किसी के डर से कभी प्रीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम अमर हो, आत्मा अमर है। शरीर ले भी जाएगा तो अगला जन्म तुरंत आ जाता है, इसलिए किसी से नहीं डरना चाहिए। तुलसीदास पुनर्जन्म में बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं और इसलिए मनुष्यों को सावधान रहने के लिए करते हैं। अनेक जन्मों में हम अनेक रूप ग्रहण कर लेते हैं और वह हमारा पिछले जन्म के कारण होता है। आहि जाहि जग 12 12 तुलसीदास ने लिख दिया कि संसार में हम लोग बार बार आते हैं, इसलिए चिंता नहीं करनी चाहिए कि यही जीवन हमारा आखिरी जीवन है। हमें जो इच्छा इस जन्म में नहीं पूर्ण हुई है, अगले जन्म में होगा, लेकिन हमें ईश्वर में विश्वास नहीं खोना चाहिए। तुलसीदास ने मनुष्यों को सचेत करते हुए कहा, ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। अब ताड़न का अर्थ मूर्ख लोग नहीं समझते हैं, तो मैं क्या करूँगा। ताड़ना का अर्थ है ध्यान देना। कहते हैं हम बात बात में कि हम आपकी बात ताड़ गए। ताड़ गए माने समझ गए, ध्यान दे दिया। तो ढोल गमार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। तो ढोल को अगर हम ध्यान से नहीं पीटेंगे तो कोई स्वर निकलेगा, ढप 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 निकलेगा। गंवार, गंवार का मतलब है जिसके पास बुद्धि नहीं है। अगर उस पर नहीं ध्यान रखेंगे तो वह कालिदास की तरह जिस पेड़ पर बैठेगा उसी को काटने लगेगा। इसलिए ध्यान देना पड़ता है कि ये कहीं पेड़ के साथ गिरकर मर नहीं जाए। शूद्र, शूद्र का मतलब कोई कास्ट नहीं है। शूद्र का मतलब होता है क्षुद्र काम करने वाला, छोटा काम करने वाला। ये कोई भी जाति में छोटा काम कर सकता है। मैंने ब्राह्मण को भी देखा है दारू पी करके मर्डर करते हुए। कोई भी कुछ कर सकता है। नीचे गिरने के लिए कुछ नहीं चाहिए, संसरते हुए चले जाओ नीचता पर। तो शूद्र उसे कहते हैं जो क्षुद्र काम करता है। वह ब्राह्मण भी हो सकता है, भूमिहार भी हो सकता है, क्षत्रिय भी हो सकता है, कास्थ भी हो सकता है और कोई भी जाति हो सकता है। इसलिए अगर उसको छोटे काम से नहीं हटाएंगे तो समाज में अराजकता आ जाएगी। इसलिए उसके कामों पर भी ध्यान देना समाज का काम है। नारी, नारी बहुत ही इमोशनल होती है और इमोशनल होने के कारण कोई भी रॉन्ग स्टेप ले सकती है, कोई भी गलत कदम ले सकती है। इसलिए नारियों के ऊपर जब ब्याह नहीं हुआ है तब भी और ब्याह हो जाए उसके बाद भी हमारी नज़र रहनी चाहिए कि कहीं कोई गलत काम नहीं कर बैठे, क्योंकि तुलसी ने स्पष्ट लिख दिया है
नारी नीर नीचे को धावे। इनके विचार थोड़े निम्न होते हैं, इसलिए ये कोई भी स्टेप ले सकते हैं, कभी आत्महत्या भी कर ले सकते हैं, कभी किसी के साथ भाग भी जा सकते हैं, कभी अपने बच्चों सहित कुएं में डाल करके मर जा सकते हैं। इसलिए नारी पर भी ध्यान देने के लिए तुलसीदास ने कहा। तुलसीदास जी भगवान राम के अनन्य भक्त हैं और राम का उन्होंने दर्शन भी पाया। लेकिन राम का दर्शन पाना हो, शिव का दर्शन पाना हो, तो सबसे पहले हनुमान का दर्शन पाना चाहिए। और तुलसीदास को एक दिन जब व्यग्र थे राम के लिए, तो एक प्रेत मिला। प्रेत भी बहुत बड़ा ज्ञान देने वाला साधन है। जिसने भूत नहीं देखा वो भगवान को क्या देखेगा। इन्होंने प्रेत से कहा कि तुम मुझे राम जी से मिलाओगे। प्रेत ने कहा कि अगर मैं इतना ही धार्मिक होता तो मैं प्रेत बनता, पाप के कारण ही प्रेत बना हुआ हूं। लेकिन तुलसी ने कहा कि नहीं, तुम सब जानते हो। अंत में कहा प्रेत ने कि दशाश्वमेध घाट पर नित्य राम कथा होती है, उसमें एक आदमी सबसे पहले आता है और सबसे पहले जाता है। इस बात को ध्यान देना। और एक दिन तुलसी ने वैसा ही किया और उसके पीछे पीछे लग गए। हनुमान जी पहले तो प्रकट नहीं हो रहे थे, लेकिन फिर प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि श्री राम का दर्शन करना चाहते हो तो श्री राम का हर समय ध्यान रखो, बिना ध्यान रखे नहीं मिलते हैं, और तुम्हें दर्शन मैं करवा दूंगा। भक्त व्यग्र होता गया और एक दिन चित्रकूट में संतों का जब भीड़ लगा हुआ था तो राम और लक्ष्मण इनसे चंदन का टीका लेने के लिए आए, लेकिन पहचान नहीं पाए। हम लोगों की यही विडंबना है कि भगवान आते हैं दरवाजे पर, लेकिन हम माया से इतने अंधे हैं कि उन्हें पहचान नहीं पाते हैं। तुलसी के साथ भी यही हुई। तब हनुमान जी ने सुगे का रूप लेकर के देखा कि राम और लक्ष्मण फिर चंदन लेने के लिए आए हैं। राम तो जानते थे कि मेरा परम भक्त है, लेकिन प्रभु प्रकट नहीं होते हैं जल्दी। जैसे ही आए कि हनुमान जी तोते का रूप बना करके उन्हें आगाह किया। चित्रकूट के घाट पर भई संतन के भीर, तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक दे लेत रघुवीर। तुलसी के कान खड़े हो गए और उन्होंने पैर पकड़ लिया। तिलक लगाने के बाद भगवान राम प्रकट हो गए और कहा कि मैं सतयुग में भी था, त्रेता में भी था, द्वापर में भी था और कलयुग में भी हूँ। ईश्वर कभी नष्ट नहीं होते, वे शाश्वत होते हैं। तुलसी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। तुलसी की अनन्य भक्ति से राम प्रकट हो गए। इस युग में आज से 400 साल पहले की बात है, राम प्रकट हो गए। एक बार तुलसी घूमते हुए वृंदावन चले गए। वृंदावन में गए तो अब तक ये अकबर वाली घटना के कारण नामी हो चुके थे। सभी लोगों ने पहचान लिया। उन्होंने कहा कि तुलसीदास चलिए श्री कृष्ण भगवान का दर्शन किया करें। तुलसी ने कहा कि मैं श्री कृष्ण का दर्शन नहीं करूँगा, मैं राम का भक्त हूँ, इसलिए मैं नहीं कर सकता हूँ। अगर हमें दर्शन देना है तो ये
राम की तरह धनुष्वान लेकर के प्रकट हो जाएं। तुलसी मस्तक तब नभो धनुष्वान लियो हाथ। और आश्चर्य, तुलसीदास के हृदय की भक्ति ने श्री कृष्ण को राम के रूप में बदल दिया, और जो जो लोग वहां थे सभी देखकर हैरान हो गए। राम का वर्णन जो रामचरितमानस में इन्होंने किया है, उससे काशी के पंडे जलने लगे। उन्होंने इनके रामचरितमानस को चुरा करके भी ले जाना चाहा, लेकिन एक दिन जब चोर गए तो देख रहे हैं क्या कि दो राजकुमार तुलसी के रामचरितमानस की रक्षा कर रहे हैं, धनुष्वान लेकर थे, और कोई नहीं, राम और लक्ष्मण। चोर लौट आए। तब ब्राह्मणों ने कहा कि इसे मैं कैसे मान जाऊं कि आपका रामचरितमानस बहुत अच्छा है। विश्वनाथ मंदिर में सबसे ऊपर वेद रख दिया गया, उसके नीचे शास्त्र, उसके नीचे पुराण, और रामचरितमानस को सबसे नीचे रख दिया गया और ताला लगा दिया गया। सवेरे जब सभी विद्वान ब्राह्मण वहाँ जाते हैं तो देख क्या रहे हैं कि वेद के ऊपर रखा हुआ है रामचरितमानस, यानी सबसे सुप्रियर ग्रंथ है रामचरितमानस, और उस पर लिखा हुआ है सत्यम शिवम सुंदरम। ब्राह्मणों ने आवाज भी सुनी भगवान शिव का, सत्यम शिवम सुंदरम। अब तो तुलसीदास के सामने सारे ब्राह्मण नतमस्तक हो गए। तुलसीदास के पास भक्ति के कारण अथाह शक्ति आई हुई थी। भक्त जब भक्ति के चरम सीमा पर जाता है तो उस समय भगवान की शक्ति उसमें आ जाती है। एक दिन तुलसीदास स्नान करके चले जा रहे थे कि एक स्त्री ने उनको प्रणाम किया। उन्होंने कहा उसे सौभाग्यवती बनो। तुलसीदास को कहा उस स्त्री ने कि आप क्या कह रहे हैं, मेरा पति देखिए मर गया है, लाश रखा हुआ है मणिकर्णिका घाट पर, अब थोड़ी देर में जला दिया जाएगा, और आप कह रहे हैं कि सौभाग्यवती बना। तुलसी ने कहा कि जो होनी है वो होता है। तो नहीं, चलिए मेरे पति को देखिए। आकर तुलसीदास जी ने राम जी को याद किया, लेकिन कुछ भी हलचल नहीं हुआ। लेकिन तुलसी का विश्वास खत्म नहीं हुआ। उन्होंने राम नाम का मंत्र जपना शुरू किया। थोड़ी देर में उस लाश में हलचल हुई, और थोड़ी देर के बाद वो लाश बैठ गया। अब तो काशी के ब्राह्मणों का बिल्कुल आंख विस्फारित हो गया कि ये क्या, ये तो मुर्दा को जिंदा कर देता है। और वह नारी अपने पति को लेकर घर लौट गए। तुलसीदास के जीवन में अनेक घटनाएं घटी हैं। एक दिन की बात है कि एक व्यक्ति को कुछ लोग तलवार लेकर मारने के लिए दौड़े जा रहे थे। वह आदमी विश्वनाथ मंदिर में तुलसीदास के पास भय से चला गया कि ये बचा देंगे। तुलसीदास के बारे में ज्ञातव्य है कि बहुत बड़े पहलवान थे। उन्होंने उन लोगों को ललकारा कि छू कर देखो तो उसने कहा कि आप कुछ नहीं हैं, आपको है ताकत तो नंदी बैल को घास खिला तो दीजिए। तो कहा कि ले आओ घास। एक टोकरी घास लाया गया, और आज जो नंदी अपने प्रभु को खोज रहा है, उत्तर की ओर मुंह कर विशाल नंदी, वह समूचा घास खा गया। और लोग देखते रहे। अंत में हत्यारे लौट गए कि नहीं, ये दिव्य पुरुष हैं, अगर हम इसको जान मारेंगे तो ये हम लोगों को भस्म कर देंगे। तुलसी का जीवन एक राममय ही नहीं, एक शक्ति में जीवन रहा। मित्रों, ऐसे महान कवि, संस्कृति के प्रणेता और रामचरितमानस, गीतावली, कवितावली, हनुमान बाहुक जैसे 12 ग्रंथों की इन्होंने रचना की, जो आज हमारा अमूल्य धरोहर है।
इस प्रातः स्मरणीय स्वनाम धन्य महान कवि को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।